जय हिंद दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई की जो वैकेंसी 2025 की आई है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो तो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म फिलिंग तक सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें पोस्ट की बात करें तो 4543 पोस्ट है, और फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया है, एसटी एससी का 400 रुपया है। एज का बात करें तो मिनिमम 21 साल रहना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल रहना चाहिए। अब इसमें आपको हाइट का बात करें तो हाइट में 168 सेंटीमीटर ओबीसी एससी और जनरल का चाहिए, एसटी का 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर चाहिए। इसी तरह फीमेल का 152 सेंटीमीटर चाहिए। एक बार अपना अच्छे से नोटिफिकेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद आइए आपको फॉर्म फिलिंग कर दिखाते हैं। कैसे यूपी पुलिस के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ओटीआर करने के लिए बोला है। अगर आपने पहले से ओटीआर कर लिया है तो आपको लॉगिन विथ डिजी लॉकर या देखिए महत्वपूर्ण सूचना, इसमें आपको लिखा है कि प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। आपको ऐसा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना होगा जो कि परीक्षा के दौरान आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है कि आवेदक अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को आधार, डिजिलॉकर, ड्राइवरी लाइसेंस, पेन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। आपके पास इन डॉक्यूमेंट मिले होना चाहिए। आप इस पंजीकरण की प्रक्रिया आप आधार से भी कर सकते हैं, डिजिलॉकर से भी कर सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है केवल मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो 10 का मार्कशीट का एक बार डिटेल आपने डाल दिया वही मान्य होगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद बोल रहा है पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदक का नाम, लिंग और जन्म स्थान 10 के मार्कशीट में दी गई जानकारी के अनुसार रहना चाहिए और उससे मेल खाना चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि डिजी लॉकर से 10 का मार्कशीट विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है तो आवेदक अपने विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। मतलब अगर 10 का मार्कशीट आपका डिजी लॉकर से नहीं मिलता है तो आप अपना 10 का मार्कशीट का पूरा डिटेल अपने से भी भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है फॉर न्यू यूजर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। इसमें आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालना होगा। जैसे ईमेल आईडी डाल देंगे फिर उसके बाद मोबाइल नंबर अपना भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके दोनों पे ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा नीचे, और आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ऐसे ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ओटीपी आपका वेरीफाई हो गया है। आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार। अपने आधार से भी वेरीफाइड कर सकते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। और नीचे पूछ रहा है आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर। जिसके पास आधार भी नहीं है, डिजी लॉकर भी नहीं है, तो वह यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यहाँ हम आपको आधार से करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि आधार सबके पास होता है। तो ये आधार वाला बेस्ट रहेगा, तो वेरीफाई थ्रू आधार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सत्यापन वाले पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे कृपया अपना आधार नंबर डालें, तो इसमें अपना आधार नंबर डाल देंगे। जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आधार से नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका डिटेल खुलकर सामने आ गया है। ये आधार के अनुसार ये सब आपका डिटेल है, और ये 10 के मार्कशीट के अनुसार ये डिटेल आपको भरना होगा। सबसे पहले 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे फुल नेम लिखना है, जो भी मार्कशीट पे आपके नाम होगा वो पूरा नाम यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालना है मार्कशीट के अनुसार। फिर उसके बाद जेंडर पूछा है तो यहाँ पे जेंडर भर देंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम भर देंगे और इसमें भी पिताजी का नाम भरना है। भरने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड आपका 8 और 13 कैरेक्टर के बीच में रहना चाहिए। पासवर्ड में एक आपका अल्फाबेट रहना चाहिए, एक स्मॉल लेटर रहना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर भी रहना चाहिए। जैसे आप पासवर्ड बना सकते हैं, आपका जो भी नाम है नाम लिख देंगे, नाम का पहला अक्षर
अपना कैपिटल लिख देंगे, फिर उसके बाद @123 या 456 जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसी तरह पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे, वही चीज़ दोबारा यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका डिटेल खुलकर सामने आ गया है। एक बार अच्छे से अपना डिटेल मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर गलत रहेगा तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एडिट नहीं हो पाएगा। अगर आपका सही है तो टिक कर कर अपना क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अगर गलत है तो एडिट पे क्लिक कर कर अपना सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है फाइल ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर। यहाँ पे आप लॉग इन विथ अकाउंट से भी कर सकते हैं, लॉग इन विथ आधार आईडी से भी कर सकते हैं, और लॉग इन विथ डिजी लॉकर से भी अपना कर सकते हैं। तो आधार आईडी वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप इसे ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हो ओटीपी, और नंबर पे भी कर सकते हैं। तो आपको सेंड ओटीपी टू नंबर पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे ओटीपी गया होगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा, फिर उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज आपका खुलकर सामने आ जाएगा। ये आपका होम पेज है, प्रोफाइल पेज है। यहाँ पे देखिए आपका नाम वाम सब कुछ दिखा रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन पे जाना होगा। यहाँ पे जैसे जाएंगे, जैसे ही आपका यूपी पुलिस का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिखाने लगेगा, यहीं से आप अपना ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको ये ओटीआई करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका एसआई का नीचे ही दिखा रहा है, इसी पे आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले ही ओटीआर कर चुके हैं, तो आपका डिटेल सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको माता जी का नाम देखिए यहाँ पे छुटा है, तो इसमें मदर नेम भर देंगे। फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है वैवाहिक स्थिति, तो मैरिड है तो मैरिड डालेंगे, नॉन मैरिड है तो अनमैरिड डाल देंगे अपना। फिर उसके बाद पूछ रहा है मूल निवास, आपका निवास कहाँ का है, यूपी पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर यूपी का है तो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, तो अपना यहाँ पे जिले का नाम डाल देंगे जिस भी जिले में आप रहते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रदेश राज्य का प्रधा प्राधिकारी, तो यहाँ पे अधिकारी का नाम डाल देंगे। एडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है, डीएम है, एसडीएम तहसीलदार है, जो भी है अपना डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो इसमें सिंपली आपको तिथि डाल देना है, जिस भी दिन आपका मूल निवास बना है, मतलब निवास प्रमाण पत्र जिस भी दिन बना है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो इसमें आवेदन संख्या डाल देना है, इसमें प्रमाण पत्र संख्या डाल देना है। फिर उसके नीचे पूछ रहा है श्रेणी कैटेगरी डिटेल, इसमें कैटेगरी में आप जो जिस भी कैटेगरी के हैं अनरिजर्व है, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी हैं अपना डाल देंगे। डालने के बाद नीचे जैसे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपसे एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, तो इसमें आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। जैसे कि इसमें राज्य पूछ रहा है, जिस भी राज्य के हैं अपना वो भरना है। फिर यहाँ पे जिला डाल देना है, किस जिला में रहते हैं वो। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल डाल देंगे। फिर यहाँ पे थाना डालना है, फिर एरिया का पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है गृह जिला या राज्य, आपको होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालना है, तो इसमें भी अपना जिला राज्य डाल देंगे। फिर यहाँ पे जिस भी जिले के हैं वो डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे अस्थायी पात्रता पे क्लिक कर देंगे। परमानेंट एड्रेस सेम है, तो ये सब डिटेल भर के आप सेम ऐप पे करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो ये सब भी फिल कर कर आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ऐसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपसे आप पूछ रहा है आर यू डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर, अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आर यू ए यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th का डालना है, फिर इंटर का डालना है, फिर आपको बैचलर डिग्री डालना है। सबसे पहले 10th में आपसे बोर्ड का नाम पूछ रहा था, आप भी जिस भी बोर्ड से 10th पास किया है तो अपने बोर्ड का नाम डाल देंगे। अपना देख लेंगे यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, वो एक बार अच्छे से देखने के बाद अपने बोर्ड का नाम भर
फिर उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो 10th आपने कब पास किया वो अपने मार्कशीट पे देख लेंगे। मार्कशीट पे देखने के बाद उसी के अनुसार यहाँ पे भर देंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालना है। जैसे डाल देंगे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे 10th का कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे अब 12th का ऐड करना है। तो इसी तरह आपने अपने 12th का बोर्ड का नाम देख कर डाल देंगे। फिर उसके बाद कब पास किया है वो अपना भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ पे देख लेंगे, डेट टाइम अच्छे से डेट देख के डाल देंगे। मार्कशीट के नीचे लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है, फिर प्रमाण पत्र संख्या डालना है, फिर ऐड पे क्लिक करना है। 12th का कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री का भी इसी तरह अपलोड कर लेना होगा। यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम डाल देना है, किस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है वो अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे कब पास किए हैं वो भरना है आपको। वो भरने के बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डाल देंगे, ऐड पे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया, अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसी तरह 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। बैचलर डिग्री का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना होगा। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सब अपलोड करेंगे। ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहना चाहिए, 1 MB के नीचे का रहना चाहिए। जैसे उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो कुछ इस प्रकार का आपका रहना चाहिए कि आपका दोनों कान दिखना चाहिए। फोटो का फेस आपका 70% रहना चाहिए। इस प्रकार का नहीं रहना चाहिए कि खाली फेस आए या चश्मा लगाए रहें या तो बाल आगे आए। तो ऐसा लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपसे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो सिग्नेचर भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। और सिग्नेचर 50 और 20 KB के बीच में होना चाहिए। इसी तरह आप ये अपलोड कर लेंगे। करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका प्रेफरेंस भरने के लिए आ गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना प्रेफरेंस देख लेंगे कि कौन सा पहले डालना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का डालना चाहते हैं, या प्लाटून कमांडर का डालना चाहते हैं, या प्लाटून कमांडर, या सब ऐसा सब का डालना चाहते हैं। इसी तरह अपना प्रेफरेंस देखकर भर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे सर्टिफिकेट पूछा, यहाँ पे आपसे ओ लेवल का सर्टिफिकेट पूछ रहा है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ टेरिटोरियल आर्मी में सेवा देते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। बी सर्टिफिकेट एनसीसी का है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ इस सब में यस कर देना होगा। फिर प्लेस में चंदौली डालकर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अगर कोई गलत है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अगर सही है तो टिक लगाकर सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया लग रहा है, तो यहाँ पे पे विथ एसबीआई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं उपभोक्ता नियमों की शर्तों से सहमत हूँ, इस पे क्लिक करना होगा। फिर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खोलकर सामने आ गया है पेमेंट का। अब यहाँ पे चाहे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर यूपीआई से करना चाहते हैं, सिंपली यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए क्यूआर खोलकर सामने आ गया है। अपना फोन पे खोलेंगे, उससे स्कैन कर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने पेमेंट मोबाइल में कंफर्म होगा, ये भी डायरेक्ट उसी पेज पे चला जाएगा। इसी तरह आप ये फॉर्म एसआई का भर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और हर कमेंट को पढ़कर आपका समाधान दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार की कोई समस्या हो तो फॉर्म भरने में कंफर्म हो जाए। धन्यवाद।